एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि बीपीएससी ने क्या नोटिस जारी किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के और क्या डॉक्यूमेंट आपको वहां पे लेकर जाने हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी सारी जानकारी आपको मिल पाएगी। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले कि बीपीएससी ने क्या नोटिस में बताया है। तो देखिएगा, सबसे पहले आप बीपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ यहाँ पे नोटिस दिखेगा। उसमें लिखा है कि मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा की कक्षा 9 से 10 माध्यमिक एवं 11 से 12 उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में ये नोटिस जारी की गई है। उसमें लिखा गया है कि 9 से 10 माध्यमिक और 11 से 12 उच्च माध्यमिक अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट का सत्यापन मतलब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके मूल प्रमाण पत्रों कागजातों के साथ दिनांक 4/9/2023 से 12/9/2023 तक जिला स्तर पर किया जाना है। तो आपकी डेट भी बता दी गई है, 4 सितंबर से 12 सितंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो भी जिला स्तर पर किया जाना है। नीचे लिखा है कि राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन पटना मुख्यालय में कराया जाएगा। जो बाहर के राज्य के बाहर से जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी अपना दस्तावेज सत्यापन निर्धारित अवधि के अंदर अपने जिला मुख्यालय में कराना सुनिश्चित करेंगे। जो भी आपको डेट बताई गई है 4 से 12 सितंबर तक, उसमें आपको ये करा लेना है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अन्यथा आप इस भर्ती से बाहर हो सकते हैं। तो ये आपकी जो मैंने बताया ये आपका बीपीएससी की वेबसाइट पे दिया था। एक नोटिस और दिया गया है, देखिएगा, इसमें आपका लिखा हुआ है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है ये। इनका बताया गया है कि 9 से 10 माध्यमिक एवं 11 से 12 उच्च माध्यमिक के दिव्यांग अभ्यर्थियों का मेडिकल दिनांक 1/9/2023 से 8/9/2023 तक जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर दिव्यांगता की जांच कराया जाना है। यदि विशेष कारणों से दिव्यांगता की जांच जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से संबंध नहीं हो तो ऐसी स्थिति में वैसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को IGIMS मतलब PMCH में अग्रसारित करेंगे, मतलब कि पटना। राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच पटना के IGIMS PMCH में कराया जाएगा और दिव्यांग अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्रों की जांच गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि तक कराना सुनिश्चित करेंगे। तो जो लोग भाई बहन हैं दिव्यांग लोग, वो अपना प्रमाण पत्र पूरा डॉक्यूमेंट रेडी करके ले जाएंगे और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 सितंबर से 8 सितंबर तक होना है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको ले करके क्या जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था, बीपीएससी ने जब बिहार शिक्षक भर्ती निकाली थी, तो उसी टाइम इन्होंने बताया था कि आयोग द्वारा किसी भी समय मांगी जाने पर अभ्यर्थियों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों का मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा, जिसमें इन्होंने मैट्रिक के प्रमाण पत्र, अंक जो जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए होंगे, इसमें आपका दक्षता जो परीक्षा सीटेट और बीटेट जो भी होता है वहाँ का होना चाहिए, आपका शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र होने चाहिए, बिहार राज्य के स्थायी जो निवासी संबंधी प्रमाण पत्र, जो बिहार के में निवास करते हैं उनको निवास प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। पिछड़े वर्ग में जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर जो रहित प्रमाण पत्र, महिला जो उम्मीदवार हैं उनके लिए है कि पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में होना चाहिए, ये महिलाओं के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है आपका कि इसमें भी यही है कि उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर घोषणा पत्र, जिसमें 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर मतलब दावा करने की, मतलब रिसेंटली जो भी आपका 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर ही वो ओबीसी का होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। नीचे दिया है कि अनुसूचित जाति और
हाँ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र ये होना चाहिए, जिसमें आपका मतलब शुल्क के रियायत में छूट का दावा करने की स्थिति में ये प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। वहीं आपका आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, EWS का दावा करने के लिए उनका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आपको दी गई है। दिव्यांग के लिए अब उनका दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसी टाइम उन्होंने नोटिफिकेशन में बता दी थी। अब आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके क्या क्या जाना है, इसमें आपको अच्छे से बता देती हूँ। पहले क्लास से 1 से 5 देख लेते हैं। अभी तो सबसे पहले, बाद में इसका लास्ट में वेरिफिकेशन होगा PRT वालों के लिए, लेकिन मैं आप लोग को पहले से ही बता देती हूँ कि आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत नहीं हो। तो हाई स्कूल का आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है। मार्कशीट मतलब जो आपके अंक पत्र होते हैं वो होता है, सर्टिफिकेट मतलब कि डिग्री जो होती है वो होता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। इंटरमीडिएट में आपका वही मार्कशीट, सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन में मार्कशीट आपका, सर्टिफिकेट लगेगा। DLED का मार्कशीट, सर्टिफिकेट। जिनका नहीं होगा उसमें आप प्रोविज़नल वगैरह लगा सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं। आपको आराम से वहाँ पे बात करनी है कि हाँ मुझे अभी तक नहीं मिला है, वो 2-3 महीने बाद क्लियर हो जाएगा, मिल जाएगा, तो आपको वहाँ पे बता देना है। आधार कार्ड, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी में मिल जाता है जल्दी और कभी कभी नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए आपको प्रोविज़नल वगैरह लगाना पड़ता है। आधार कार्ड आपका होना चाहिए। आधार कार्ड में नाम और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, पिता का नाम, पता, सब मतलब क्लियर होना चाहिए, कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए उसका। आप अगर गलत है तो आप उसको संशोधन करा लीजिए। पैन कार्ड आपका होना चाहिए। सीटेट पेपर फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है, और बीटेट अगर 1 से 5 में है तो वो। और बिहार का जो आपका, बिहार के जो कैंडिडेट हैं उनका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये अनिवार्य है बिहार के कैंडिडेट को। और बाकी जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में आएंगे वहाँ पे अगर उनका सिलेक्शन होता है तो ये 1 से 5 तक के लिए है। और इसमें और एक चीज़ मैं बता दूं, OBC नॉन क्रीमी लेयर जो है रहित, ये आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS के लिए भी सर्टिफिकेट, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, ये भी आपको बनवाना पड़ेगा। दिव्यांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो विकलांग व्यक्ति के लिए है, ये आप बनवा लीजिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए जो आपकी रिसेंटली खींची गई हो, ठीक है। और आपको बता दूं, जाति, आय, निवास, OBC जो आपका नॉन क्रिमिनल लेयर है वर्तमान समय का ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पुराना नहीं कि हाँ 5-6 साल का पीछे का आपका लेके चले आए, तो ऐसा नहीं है, वर्तमान समय का ही होना चाहिए। और विवाहित जो लड़कियां हैं, मतलब उनका जाति, आय, निवास OBC सर्टिफिकेट में पिता के नाम से होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, ये आपका 1 से 5 तक के लिए है, ठीक है। और जिन लोगों का अभी तक नहीं बना है वो उनके पास अभी, क्योंकि PRT वालों का क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं बताया गया, वो अक्टूबर में होगा, ठीक है। 15 अक्टूबर से मान लीजिए कि होगा, तब तक आप जो भी गलतियां हैं, नहीं बना है सर्टिफिकेट, वो आप बनवा लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 9 से 12 वालों के लिए क्या क्या है। इसमें भी देखिए हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले जाना है। इंटरमीडिएट में मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट वही है, ठीक है। ग्रेजुएशन में भी आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट है, BEd का मार्कशीट सर्टिफिकेट है। आधार कार्ड आपका ले जाना है, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और बिहार के बच्चे जो एस्टेट देते हैं बिहार में, वो सर्टिफिकेट लेके जाना है बिहार के बच्चों के लिए, ठीक है। इसमें वही सेम चीज़ है कि OBC जो क्रीमी लेयर है वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। दिव्यांग सर्टिफिकेट, जो आपके विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए ये बनवा लें। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। और आपका जाति, आय, निवास जो भी OBC सर्टिफिकेट है वर्तमान समय का होना चाहिए। विवाहित लड़कियों के लिए वही है कि जाति, निवास जो है OBC वो पिता के नाम पर होना अनिवार्य है, पिता के नाम का होना अनिवार्य है। तो ये सारी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई, ये सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिएगा। और कब कब मैंने आपको डेट बताई है ये आपको फिर से देख लीजिए।
इसमें मैंने आपको क्या बताया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से, 4 सितंबर से, 4 सितंबर से 2023, 12 सितंबर 2023 तक ये चलेगा, ठीक है। और जो दिव्यांग भाई बहन है उनके लिए है 1 सितंबर से ही उनका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 सितंबर 2023 से 8 सितंबर 2023 तक उनका चलने वाला है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपनी एक फ़ाइल में रख लीजिएगा। और इतना इन्फॉर्मेशन मुझे बताना था क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों का अभी तक नहीं बना है, पीआरटी वाले अगर जिनका नहीं बना है वो अपना बनवा लें। बाकी लोगों के लिए तो टाइम नहीं है, क्योंकि अब तो 4 तारीख का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 तारीख से स्टार्ट ही हो जा रहा है। तो आई होप आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आप क्लियर कर लें। ऑल द बेस्ट सभी को। भविष्य में आप ज़रूर मेहनत किए हैं तो ज़रूर आप टीचर बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।